ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड। इसका दूसरा अध्याय मॉर्निंग में चालू किए थे। तो ये जो सेकंड कैंटो है मध्य खंड, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गया से जब वो आए और निमाई पंडित अब नहीं रहे, निमाई पंडित के रूप में थे तो अपने विद्वता को प्रकाशित करते थे और इतने बड़े स्कॉलर थे और बड़े बड़े पंडितों को भी परास्त कर देते थे। जिस स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे कुछ समय में उनके टीचर्स को ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि टीचर्स भी उसका आंसर नहीं दे पाते थे। बाद में फिर वही खुद ही आंसर देते थे। हेडमास्टर ने उनको स्कूल का टीचर भी बना दिया और ऐसे ऐसे टीचर बन गए कि सारे स्टूडेंट्स उनके तरफ आकर्षित हो गए और उनसे सीखने आते थे। तो इस प्रकार से शिक्षा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन गया से जब वापस आए तो अब निमाई पंडित न रह करके निमाई वैष्णव बन गए। अब कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स लोग आ रहे हैं, सब सब कुछ पढ़ाई हो रहा है। सब लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सूत्र पूछता है, अलग अलग शास्त्र लेकर के पूछते हैं इसका व्याख्या करिए। सारे व्याख्या में केवल क्या व्याख्या करते हैं? कृष्ण नाम की व्याख्या करते हैं। 10-12 दिन ऐसे निकल गए। तो निमाई एक दिन पूछे कि अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप लोग जो भी पूछते हो मेरा व्याख्या कैसा रहता है? अब समझ में आता है आप लोगों को मैं कैसा समझा रहा हूँ? ठीक चल रहा है ना? तो स्टूडेंट बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। हम कुछ भी पूछते हैं आप बस बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कृष्ण का नाम का क्यों जप करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति क्यों करना चाहिए, बस यही अच्छा बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमारा थोड़ा सा इच्छा है, हमारे एग्जाम भी आएंगे ना, तो हम फेल ना हो जाए, ये हमको थोड़ा सा डर लगता है। तो निमाई ये सुन के रोने लग गए। बोले मैं क्या करूं, मैं आपको पढ़ाना तो चाहता हूँ लेकिन अभी जब से मैं गया से आया हूँ मुझे पूरे जगत में केवल गोविंद ही गोविंद दिखते हैं हर जगह। मैं चाह के भी मैं कुछ और पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग ये काम करो, है ना, आप कोई दूसरा टीचर ढूंढ लो जो आपको अच्छे से शास्त्र अच्छे से पढ़ा सके, फिर आप एग्जाम में पास हो सको। ठीक है। तो जब बच्चे लोग ये सुनते हैं तो वो लोग रोने लग जाते हैं। निमाई भी रो रहे थे सब बोल के। बच्चे लोग तो फूट फूट के रोने लग गए और उनको गले लगा लिए और बोले कि हम फेल हो जाएं कुछ भी हो जाए, हम आपको ही आपके द्वारा ही सुनेंगे। वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी अदर टीचर। और कोई शिक्षक हम स्वीकार अब नहीं कर सकते हैं। हाँ, केवल आप ही चाहिए। जैसे ब्रज के भक्त लोग हैं, कृष्ण उनके जीवन में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब तक भगवान कृष्ण को वसुदेव जी वृंदावन लेके गोकुल ब्रज में लेके नहीं गए थे तब तक सब पीसफुली अच्छा चल रहा था। जब से भगवान गए तब से सारे असुर लोग अटैक करते थे, सारी कठिनाइयां आने लग गई और सब परेशानी होने लग गई। और भगवान बचाते भी थे। लेकिन जब भगवान वापस छोड़ के गए तब फिर वापस से सब कुछ सही हो गया, लेकिन नहीं हुआ सही, बाहरी रूप से सही हो गया। भक्त लोग जो ब्रज के भक्त थे वो चाहते थे कि आप ही रहिए भगवान, नो प्रॉब्लम, कितनी भी कष्ट कठिनाई है कष्ट रहे हम चाहते हैं आप हमारे साथ रहे। कुंती महारानी भी यही प्रार्थना करते हैं, लेट देयर बी ऑल काइंड्स ऑफ मिजरीज, आई आई डिजायर विपदा संतु, तत्र तत्र जगत गुरु, कि बहुत सारे विपद आने दीजिए क्योंकि जब विपद आते हैं कठिनाइयाँ आती हैं तो आप हमारे साथ रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं, हम कठिनाइयाँ चाहते हैं। सो डिवोटीज दे वांट कृष्णा। So if Krishna is inclined to come when devotees are in miseries, the devotees desire let there be miseries always. तो ऐसे तो ये शिष्यगण बोले कि हम आपसे सुनेंगे, आपकी व्याख्या ही हम न केवल इस जन्म में बल्कि हम हर जन्म में आकर के आपके ही स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तो निमाई बोले ठीक है, बहुत खुश हो गए। सब लोग वापस से चल रहे हैं। अभी तक तो अपने स्टूडेंट्स को और अपने कुछ फ्रेंड सर्कल थे उनको ही बस कृष्ण भक्ति का ज्ञान दे रहे थे।
अब जो है भगवान डिसाइड करेंगे इस अध्याय में। अब क्या होगा कि भगवान जो है श्रीवास ठाकुर के आंगन से संकीर्तन चालू करेंगे और नवद्वीप के लाखों लाखों लोगों तक कृष्ण भक्ति और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये जो भक्त लोग हैं, अभी 10-12 दिन हुआ था, तो जितने भी भक्त वैष्णव थे, निमाई का इस प्रकार का बिहेवियर देखे चैतन्य महाप्रभु का, तो वो लोग सब के सब बड़े आश्चर्यचकित थे। क्योंकि पहले ये जितने भी भक्त लोग थे, तो ये इच्छा करते थे कि निमाई इतना वंडरफुल है, इतना बुद्धिमान है और इतना सुंदर है। सुंदरता का वर्णन हमने सुना है, इतने सुंदर दिखते थे। और जब बोलते थे तो बहुत मधुर बोलते थे, किसी को काटेंगे भी ना, डिफीट करते थे, सबको पकड़ पकड़ के डिफीट करते थे। और ह्यूमिलिएटिंग, एक तरह से ह्यूमिलिएट कर देते थे। मतलब कोई बड़ा बहुत बड़ा विद्वान होता था, उसको सामने बुलाते थे और उसको कुछ पूछते थे कि बताओ ये शास्त्र है से इसका व्याख्या करके दिखाओ। तो या वो जो भी व्याख्या करता था, एक्सप्लेनेशन देता था, तो उसको फिर गलत प्रूफ कर देते थे। और फिर जो अपना नया कुछ प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करते थे, तो उसको बोलते थे कि आप इसका, आप जो है इसको गलत साबित करके दिखाओ। तो बोलता था कैसे गलत साबित करूं, मैं नहीं कर पाता था। अब वो उसको वो कन्विंस हो जाता था कि नहीं, आपने जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया है, व्याख्या जो आपने दिया है वो परफेक्ट है, सत्य है। फिर निमाई जो है अपनी ही व्याख्या को फिर से गलत प्रूफ कर देते थे और इसको बोलते थे अब इसको सत्य करके दिखाओ। तो उसको जब वापस से गलत प्रूफ कर देते थे, तो वो व्यक्ति कन्विंस हो जाता था, विद्वान जो पंडित रहता था, बोलता नहीं नहीं ये गलत है। तो इसको वापस से फिर से सही एस्टेब्लिश करके दिखाते थे। तो ऐसे बारंबार टू एंड फ्रो। हाँ, समझ रहे हैं ना, बॉक्सिंग में जैसे होता है, एक मुक्का मारा नीचे गिर गया उठो, फिर एक और मारा नीचे गिर गया फिर उठो, ऐसे करते थे। लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। और वो बार बार आते थे निमाई के पास ऐसे ह्यूमिलिएट होने के लिए। सबको इतना आनंद आता था जैसे, क्योंकि कृष्ण भी ऐसे करते थे। कृष्ण गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने जाते थे, गोपियां परेशान हो जाती थी, कंप्लेन करती थी, कंप्लेन करने आती थी, तो भगवान कुछ ऐसा ट्रिक करते थे कि उनका ही उनको भी ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन हो जाता था, मालूम है ना। ऐसे एक गोपी जो है रंगे हाथ पकड़ ली कृष्ण को माखन चुराते हुए, हाथ पकड़ के लेके आ गई यशोदा मैया के पास। बोली देखो तुम्हारे लाला को ले आई हूं मैं, देखो उसके हाथ में माखन लगा है, मुंह में माखन लगा, चोरी किया है, अभी अभी पकड़ के लाई। तो मैया बोलते अरे पगली क्या हो गया है, तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रति इतना इतना तुम कंप्लेन करती हो ना, सोचती रहती हो ना, इसलिए तुम भूल गई हो। देखो तुम किसको लेके आई हो। तो देखती है, पलट के देखती है, उसका खुद का बेटा को लेके आ गई भगवान फिर तो परेशान हो जाती है, सोच में पड़ जाती है, मैं तो कृष्ण को भी पकड़ के लाई थी, कैसे बदल कैसे गया, कब मेरे बेटे का हाथ पकड़ा के गायब हो गया। फिर जब बाहर निकलते हैं तो बाहर लेके आती है तो देखती है अरे तो कृष्ण ही है। कृष्ण वार्निंग देते हैं, देखो अगर अगली बार मुझे इस प्रकार से पकड़ के लाई, इस बार तो तुम्हारा बेटा बना था, अगली बार तुम्हारा पति बन जाऊंगा तो लेकिन फिर भी वो गोपी जो होती थी, उसको अच्छा लगता था। फिर भी बार बार बोलती थी कृष्ण आ जाओ, मैं बहुत अच्छा माखन बनाऊंगी। कृष्ण जाते थे, कृष्ण इसलिए माखन चोरी करने क्यों जाते थे, क्योंकि गोपियों का इच्छा रहता था, इससे उनको आनंद मिलता था, इसलिए कृष्ण माखन चोरी करने जाते थे। उसी प्रकार से निमाई यहाँ पे भी बड़े बड़े पंडित विद्वानों को पकड़ पकड़ के धुलाई करते थे, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। और जो वैष्णव होते थे स्पेशली, बस उनको, वैष्णव जो होते थे भक्त लोग थे, तो उनको भी इस प्रकार से निमाई के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बस उनको एक ही टेंशन होता था, क्योंकि कोई भी भक्त होता है ना, वो अननेसेसरी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता है। हाँ, तो बस यही उनको अखरता था, अखरता समझते हैं ना, तो रिपेंटेंस होता था कि निमाई के साथ रहना तो अच्छा लगता है, उसके साथ बात करना, उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और वो प्रार्थना करते थे कि काश ये जो है कृष्ण का भक्त बन जाए, कृष्ण का भक्त बन जाएगा तो कृष्ण भक्ति के बारे में बताएगा, तो हम इसके साथ 24 घंटे रहेंगे, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। तो अभी जब निमाई ऐसे वापस लौट के आए गया से और देखे कि ये तो बदल गया, सच में वैष्णव बन गया, तो सब लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे और बहुत ही आनंद में थे। इस आनंद में रहते हुए अब इस बात का सूचना वो जाके अद्वैताचार्य को देते हैं। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, और वो जो है चीफ एमंग ऑल द वैष्णव, जितने भी वैष्णव थे उस समय नवद्वीप में, सबके गुरु थे अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य को ऐसे बताया, तो अद्वैताचार्य भी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे निमाई। और अद्वैताचार्य निमाई के बारे में ऐसे सुन करके, उनकी भक्ति के प्रभाव को सुन करके, अब उनको आइडिया लग गया कि ये साक्षात कृष्ण ही है। और फिर उन भक्तों को, जिस दिन ये भक्त लोग आकर के सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उन भक्तों को अद्वैताचार्य बताते हैं कि आज ही रात को मैंने एक स्वप्न देखा।
और स्वप्न में वो बताते हैं, हम सुबह के सत्र में कर चुके हैं लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो इसलिए बस सार रूप में बताते हैं कि गीता का वो श्लोक था जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था, भक्तिमय व्याख्या। तो निमाई मेरे सपने में आता है और मेरे को बोलता है कि मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, और जाके उठ के चुपचाप खा लेना प्रसाद, ठीक है? क्योंकि अद्वैताचार्य तब तक खाते नहीं थे जब तक गीता का कोई श्लोक है वो उसकी भक्ति में व्याख्या को नहीं समझ पाते थे, तो खाना पीना सब छोड़ देते थे, फास्टिंग करते थे। तो ऐसे ही पूरा दिन फास्टिंग किए, रात भर बैठ के सोच रहे हैं और नींद लग गई, तो भगवान आकर के बोलते हैं उठो और जाओ खाओ, मैं तुमको व्याख्या सुना रहा हूँ, नहीं खाओगे तो फिर देख लेना, मैं आऊंगा वापस चेक करने के लिए, ऐसे बोल दिए, धमकी दे दिए उनको। तो फिर अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि जब से मैं निमाई को देखा हूँ, अभी लगभग निमाई 20-22 साल के हैं उस वक्त, इस अवस्था में 24 साल में संन्यास लेके जाते हैं, उसके 2-3 साल पहले की बात चल रही है। तो अद्वैताचार्य लेकिन काफी वृद्ध हैं। अद्वैताचार्य जो है नीलांबर चक्रवर्ती के टाइम के हैं। तो बोले जब से बचपन में उनके स्कूल में निमाई के बड़े भाई विश्वरूप आया करते थे और गीता भागवत की शिक्षा प्राप्त करते थे, तो उस वक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े छोटे थे, निमाई 2-2.5 साल के थे। तो दिगंबर वेश में आया करते थे। हाँ, माँ बोलती थी जाओ बुला के लाओ अपने बड़े भैया को, स्कूल का घंटी बज गया है फिर भी स्कूल में क्या कर रहा है, अभी लंच का टाइम हो गया है। जनरली जो बच्चे होते हैं, जो आखिरी पीरियड होता है ना, याद है ना आखिरी पीरियड सबको? कितना अच्छा लगता है ना, वाह लास्ट पीरियड। उसके बाद और जैसे ही लास्ट पीरियड का बेल बजता है, सब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सब कुछ जीत लिया पूरे। आज के समय में तो नहीं लगता होगा ऐसा, हमको तो लगता था। आज के समय में क्यों नहीं लगता? क्योंकि बच्चों को मालूम है यहाँ से एक जेल से हम मुक्त हो रहे हैं, दूसरे जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन हमारे लिए अच्छा था, हम लोग सुबह 8 बजे जाते थे, 2 बजे तक जेल में रहते थे, उसके बाद फिर मुक्त पूरी तरह से सुबह अगले 8 बजे तक के लिए। हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। हम लोग स्कूल से जैसे ही छूटते थे, लंच करते थे, रेस्ट लेते थे, वापस स्कूल आते थे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, इस बार खेलने के लिए। स्कूल में हमारा बहुत अच्छा प्लेग्राउंड था, तो उसमें सब कुछ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, और ऐसे खेलते थे। तो तो जनरली ऐसे होता है बच्चों का। लेकिन ये निमाई के बड़े भैया विश्वरूप, ये अलग ही नेचर के हैं। इनको स्कूल का बेल तो सुना ही नहीं देता है। बेल बज चुका है, बेल बजने के आधा घंटा हो गया, 1 घंटा का अभी तक आया नहीं, जाओ अपने बड़े भाई को बुला के लेके आओ। तो निमाई दौड़ दौड़ के आते थे, है ना। और विश्वरूप को क्या हुआ? तो बुलाने आते थे, तो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि तब से मैं जब देखता था निमाई को, इतना सुंदर रूप है, तो मुझे बहुत अद्भुत आकर्षण होता था। जो कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम होता है, आकर्षण होता है, वैसे ही मैं आकर्षण निमाई के प्रति महसूस करता था। तो ये यहाँ तक हम चर्चा किए थे। अभिजात्य है बड़ा मानुषेर पुत्र, नीलांबर चक्रवर्ती तहार तुहित्र। तो ये निमाई बहुत ही, ही इज फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बहुत ही अच्छे परिवार से है। और ही इज द सन ऑफ नीलांबर चक्रवर्ती डॉटर। नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री कौन? सची। सची माता के पुत्र हैं। आपने वो सर्वगुण परम पंडित, इहार कृष्ण ते भक्ति हाई बेउचिता। तो इस प्रकार से ही इज ऑल्सो मोस्ट एरोडाइट एंड possess ऑल गुड क्वालिटी, सो इट इज बेफिटिंग दैट ही हैज डिवोशन टू कृष्णा। तो अद्वैताचार्य कंफर्म भी कर रहे हैं कि हाँ सही बात है, इस प्रकार का अद्भुत कृष्ण के प्रति जो भक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, तो वो सुटेबल है, वो स्वाभाविक भी है। क्योंकि वो सर्वगुण परम पंडित, इज मोस्ट इंटेलिजेंट, बहुत बचपन से बहुत विद्वान है, और बहुत सारे दिव्य गुण हैं। वो बहुत ही चैतन्य महाप्रभु निमाई हालांकि डिफीट करते थे, बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी पोलाइट ऑल्सो। बहुत पोलाइट थे और बहुत मधुर तरीके से बोलते थे, ऐसा नहीं कि किसी को डिफीट करने के बाद मजे ले लेते थे, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता था। तो सब लोग जानते थे कि वो ऐसा डिफीट करते हैं, तो दैट वाज इन स्पोर्टिंग स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन के स्पिरिट में करते थे, विदाउट एनी एनवी, ऐसा नहीं किसी को टांग के उसको नीचा दिखाने के लिए। तो दैट वाज हिज पास टाइम, तो करते थे। तो अद्वैताचार्य यहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, कि जिसके पास सारे गुण होते हैं और जो एक्चुअली इंटेलिजेंट है, सो इहार कृष्ण ते भक्ति हाई बेउचे, सो इट इज बेफिटिंग दैट ही हैज डिवोशन टू कृष्ण। सो वन हु हैज डिवोशन फॉर सुप्रीम लॉर्ड, दैट मीन्स ही हैज ऑल द गुड क्वालिटीज, ही इज एक्चुअली द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। जो कृष्ण का भक्त होता है वही वास्तविक में क्या होता है, असली बुद्धिमान व्यक्ति है, और सबसे अच्छे गुण उसके अंदर ही हो सकते हैं। ये भागवत में भी इसका कंफर्मेशन है।
यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। कि यस्य अस्ति भगवती भक्तिरकिंचन, भगवती मतलब भगवान के प्रति जिसके हृदय में अकिंचन भक्ति होती है। अकिंचन मतलब विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन। इस प्रकार की जो भक्ति होती है, तो ऐसे भक्त के अंदर सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा। ऑल द गुड क्वालिटीज रिसाइड इन द पर्सन ऑफ दैट डिवोटी, उसके अंदर। और वहीं दूसरी ओर हराव भक्त से कुतो महत गुणा मनोरथेना सति धावतो बही। वहीं हराव अभक्त से, वन हु इज नॉट अ डिवोटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हरि, कुतो महत गुणा, वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एनी गुड क्वालिटीज? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। नहीं तो दिखता तो है, कई लोग भक्त भी नहीं होते लेकिन बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार होता है, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत अच्छे उनका दिखता है आचरण। तो वो क्या है फिर? नहीं नहीं, मनोरथे ना सत धावती धावतो बही। वो बस मन के रथ में सवार होकर के धावतो बही, ही इज जस्ट रनिंग एक्सटर्नली to get some sense gratification. So to fulfill one's own selfish desire, one may externally show some kind of good qualities. One may exhibit some kind of good qualities, but actually he doesn't possess any good qualities if he is not a devotee of Krishna. ये भागवत में कंफर्म किया गया है। और हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं डे टू डे लाइफ में। आप देखिए कई लोग होते हैं बहुत ही जेंटलमैन, दे अपियर टू बी जेंटलमैन, लेकिन जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे उनका कुछ ऐसा डिजायर है, वो सेक्रीफाइस हो रहा है, तो वहाँ पे अपना वो जो डिमोनिक मेंटालिटी है वो प्रकट हो जाती है। हमारे एक भक्त हैं, मतलब टेम्पल में, तो बता रहे थे, वो विप्रो के एचआर मैनेजर थे पहले, तो बता रहे थे कि विप्रो कंपनी का सीईओ, फिर उसके अंडर में, फिर उसके अंडर में, फिर उसके अंडर में, ऐसे तीन चार हायरार्की के, और ये प्रभु जी भी थे, सीनियर एचआर मैनेजर थे। तो एक बहुत मीटिंग चल रहा था, मीटिंग हुआ, और मीटिंग में बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से बात चल रहा है और बहुत ही जेंटलमैनली वे में डीलिंग चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग कार में बैठते हैं और जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? बार। और जैसे कार से बाहर निकलते हैं, सब अपना कोट टाई फेंक फाक करके और अपना असली रूप दिखा देते हैं बार के अंदर जा करके। लेकिन ये तो भक्त थे, तो इनको भी जबरदस्ती खींच के लेके चले गए थे। तो बस ये बोले, देखिए मैं केवल बार के अंदर पानी पी सकता हूँ और कुछ नहीं पी सकता हूँ। आप लोग, हाँ, तो कई बार ऐसे भक्तों को जाना पड़ता है, क्योंकि नहीं जाते हैं तो वो लोग फिर बोलते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे। तो जो सो कॉल्ड पार्टीज होती है बार में, पब में, ये सब में, तो बताए वो उस दिन वो बोले कि मैं देखा, रियलाइज किया ये भागवत के इस श्लोक को, याराव भक्त से कुतो महत गुणा मनोरथे नास तो धावती भाई। हाँ, जब बिजनेस डीलिंग है, पैसे कमाना है, उसमें बहुत ही जेंटलमैन रहते हैं, लेकिन असली रूप फिर बाहर और कहीं पे निकालते हैं। तो यहाँ पे अद्वैताचार्य यही चीज बोल रहे हैं कि क्योंकि निमाई बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि उसके अंदर सारे गुण हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी था, इसलिए जैसे ही वो गया गया और वहाँ पे ईश्वरपुरी जैसे महान वैष्णव के संपर्क में आया, उनसे जैसे ही थोड़ा सा भी उसने सुना कृष्ण भक्ति के बारे में, तो देखो कितना अच्छा भक्त बन गया है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। बड़ा सुखी हाय लाए कथा सुनिया, आशीर्वाद कर सब तथा सुबलिया। I have become very pleased on hearing this news. All of you kindly bless him, saying, May it be so. अभी भी जो प्रेम है उसके कारण अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि मैं ये सुन के बहुत खुश हो गया हूँ, और आप लोग सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि निमाई इसी प्रकार से भक्त बना रहे। श्री कृष्णेर अनुग्रह हौक सबारे, कृष्ण नामे मत हौ सकल संसारे। May the mercy of Krishna be manifest to all and may the entire world become intoxicated by the name of Krishna. तो यहाँ पे अद्वैताचार्य भी अब प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कृष्ण की कृपा अब सबके ऊपर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं, और पूरे जगत में लोग जो है कृष्ण के नाम को प्राप्त कर सकें, क्योंकि निमाई अब वैष्णव बन गए हैं, तो उनके द्वारा ये कार्य निश्चित रूप में हो जाएगा। और एक्चुअली ये जितने भी भक्त थे, वैष्णव थे, ये लोग सोचते थे कि क्योंकि नवद्वीप में उस वक्त एक से एक इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल थे, और सब लोग केवल शास्त्र को पढ़ते थे, केवल जो है स्कॉलर स्कॉलर बनने के लिए, लेकिन कृष्ण भक्ति को कोई स्वीकार नहीं करता था। और जो कुछ भक्त थे गिने चुने, उनका वो लोग निंदा करते थे। तो भक्त लोग हमेशा इच्छा रखते थे कि कृष्ण इस कब ये लोग भक्त बनेंगे। और जब निमाई का जन्म हुआ, और निमाई के इतने सुंदर रूप गुण और
जो उनके इंटेलिजेंस को देखें। निमाई हालांकि स्कॉलर की तरह रहते थे और कृष्ण भक्ति को एग्जिबिट नहीं कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी हम्बल। और सारे अच्छे गुण थे उनके अंदर। जो बाकी जो पंडित लोग थे जो शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन उनके अंदर बहुत अहंकार था। अब वो लोग लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, ये सब में फंसे हुए थे। तो वैष्णव देख पाते थे कि ये लोग जो है ढोंग है, पाखंड है। लेकिन निमाई हालांकि शास्त्र में से कृष्ण भक्ति को अभी तक स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ही इज अ वेरी प्योर पर्सनैलिटी, ये भक्त लोग सब समझ पाते थे। इसलिए प्रार्थना करते थे कि अगर ये निमाई जो है भक्त बन गया, तो निश्चित रूप में फिर सारे नवद्वीप वालों को भक्त बना देगा। भगवान इसीलिए एक्चुअली में, एक ये भी कारण, एक तो है कि भगवान का ये पास टाइम है, ब्राह्मण के रूप में आए हैं भगवान। ही इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी है ना, तो उनके अंदर भी सारी इच्छाएं हैं ना, तो वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। भगवान को भी लड़ने का इच्छा होता है, जब लड़ने का इच्छा होता है तो अपने किसी पार्षद को भेज देते हैं राक्षस बना के, और उसके साथ युद्ध करते हैं। नरसिंह भगवान, हम लोग पर चर्चा कर रहे थे ना, नरसिंह भगवान आए। हिरण्यकशिपु तो कुछ भी नहीं था नरसिंह भगवान के सामने, भगवान लेकिन उसके साथ खेल रहे थे। लेकिन देवता लोग बादल के पीछे छुप छुप के डर रहे थे। हाँ, जब नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ते थे और वो फिर छूट के चला जाता था, तो हिरण्यकशिपु ऐसे देखता था, वो हंस रहे हैं आप लोग, तो देवता लोग डर जाते थे। हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, देवता लोग उससे डरते थे हिरण्यकशिपु से, तो बादल में छुप छुप के देखते थे। तो ब्रह्मा जी भी जो है फिर फाइनली भगवान के पास जाके बोलते हैं, भगवान बस बहुत हो गया, बहुत खेल लिए, अभी शाम को 6 बज चुका है, संध्या कालीन हो गया है, अभी मार सकते हैं आप, नहीं तो इसका वरदान के कारण आप मार नहीं पाएंगे, तो अभी मार दीजिए। तो भगवान बोले ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप लोग डर रहे हैं तो फिर मार देता हूँ। फिर उसको एक बार पकड़े, बैठाए, नखम, नखम मतलब एक ही नाखून से, एक ही नाखून से ऐसा ओपन हार्ट सर्जरी किए विदाउट एनेस्थीसिया, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। उसको चीर फाड़ करके, और वो इतना जल्दी मर गया, भगवान को विश्वास नहीं हो रहा था, तो इतना जल्दी मर कैसे गया, क्योंकि इतना कष्ट दिया था प्रहलाद महाराज को, बहुत गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे। उसका हथौड़ी वगैरह सब निकाल के पहन लिया, गार्लैंड पहना दिए। तो देवता लोग डर रहे थे गार्लैंड पहनाने के। सामने कोई आ नहीं रहा था। बाकी अवतारों में क्या हुआ था, भगवान जैसे ही वध करते थे किसी असुर का, तो कोई ना कोई देवता आकर के गार्लैंड पहनाता था, पुष्प वृष्टि होते थे। यहाँ पे ऐसा भयानक रूप था भगवान का कि सब डर रहे थे, सब कई किलोमीटर दूर से बस देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही सामने आके गार्लैंड पहनाए। भगवान इंतजार कर रहे थे कि कोई गार्लैंड नहीं पहनाया, मैंने इतना वध कर दिया, है ना, कोई हरी बोल नहीं बोला। उन्होंने ठीक है मैं ही बना देता हूँ, उसका पूरा इंटेस्टाइन निकाल के खुद गार्लेंड कर लिए। बहुत सिंह के रूप में है ना, तो इतना अद्भुत तरीके से। तो भगवान इस प्रकार से उनके अंदर सारी इच्छाएं होती, तो भगवान का ये भी एक इच्छा रहता है, आर्गुमेंट करना यानी डिफीट करना, विद्वता को प्रकाशित करना, अपने स्कॉलरशिप को। तो वो भगवान की है। लेकिन इसके कारण एक और काम भी हो गया, ये उनके लिए बहुत आसान भी कर दिया, क्योंकि जिन लोगों को वो कन्वर्ट करना चाहते थे, स्पेशली जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल थे, जो कि शास्त्र तो खूब पढ़ते थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत फिलोसफी की चीजें में बात करते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते थे, तो उनके सर्कल में ही बिकेम द मोस्ट स्कॉलर पर्सन। हाँ, वो इतने ज्यादा स्कॉलर बन गए कि सबको डिफीट कर दिए, ताकि जब वो कृष्ण भक्ति स्वीकार करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग पीछे पीछे फॉलो कर लेंगे। प्रकाशानंद सरस्वती के साथ भी ऐसा हुआ बनारस में। प्रकाशानंद सरस्वती ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। हाँ, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला, तो उसको मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु निमाई भी पंडित थे एक समय पे, लेकिन अभी सब छोड़ छाड़ के हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो उसको ये इंक्विजिटिवनेस हुआ, तो वो उनसे बात करना चाहता था। तो फिर उनके साथ कन्वर्सेशन होता है, और फिर फाइनली भगवान प्रकाशानंद सरस्वती के सारे जो लॉजिक थे कृष्ण भक्ति ना करने के, सबको डिफीट कर देते हैं। और वो इमीडिएटली एक ही लेक्चर में, इमीडिएटली वो क्या बन जाता है, डिवोटी बन जाता है। प्रभुपाद जी भी इसी ट्रिक को अपनाए। आप शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, हाँ, भी ऐसे ही करते थे। ऐसा बोला जाता है कि शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के जितने भी शिष्य थे, भारतवर्ष के जितनी भी इंटेलिजेंसिया है, सब उनके शिष्य थे ज्यादातर। सुभाष चंद्र बोस गए थे भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास, बोले आपने भारत के सारे जितने भी बुद्धिमान यूथ हैं, सबको आपने जो है माला पकड़ा दिया, हरे कृष्णा कर रहे हैं, अभी मुझे चाहिए, पूरा प्लानिंग करना है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, तो आप दीजिए आपके शिष्यों को। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी, अब कौन आर्गुमेंट करेगा, क्योंकि वो ही वॉज इन मोड ऑफ पैशन,
जो व्यक्ति मोड ऑफ पैशन या इग्नोरेंस में होता है, आप उसको जो है ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते हैं। नहीं, फिर भी सुभाष चंद्र बोस खुद ये फाइनली बताते हैं कि भक्तिनाथ महाराज जी इस प्रकार से उसको कन्विंस किए, ऐसा उसको प्रवचन दिए उस वक्त, कि जब उससे उनके बाद मीटिंग कंप्लीट होने के बाद वो खुद बोलता है कि अगर मैंने ये कौन सी फौज चालू की थी, आजाद हिंद फौज, अगर ये मैंने चालू नहीं किया होता तो मैं इनका शिष्य बन जाता, लेकिन बिकॉज आई ऑलरेडी स्टार्टेड, तो आई कैन नॉट गिव इट अप। बट आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस पर्सनैलिटी, एंड डेफिनेटली ये जो पर्सनैलिटी है ये पूरे चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को पूरे वर्ल्ड में प्रचार करने में करेंगे। तो इस तरह से उनके ग्रुप में, और शिला भक्ति जी ठाकुर के अनेकों शिष्य हैं। देवर सच ग्रेट स्कॉलर। प्रभुपाद जी फिर विदेश में गए। प्रभुपाद जी इंडिया में बहुत प्रयास किए प्रीचिंग करने का, लेकिन उस वक्त इंडिया जो है 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, और फिफ्टीज फोर्टीज एंड फिफ्टीज में प्रभुपाद जी ट्राई कर रहे थे इंडियंस को प्रीचिंग करने का। लेकिन जितने भी इंडियंस थे आज भी, लेकिन उस समय ज़्यादा, आज तो फिर भी धीरे धीरे समझ रहे हैं ये उस समय ज़्यादा सबका सबका मुंह किस तरफ था, वेस्ट की तरफ। एनीथिंग विच इज नॉट कमिंग फ्रॉम वेस्ट, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। एनीथिंग विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, दैट इज थर्ड क्लास। ऐसा मेंटेलिटी था, आज भी है, लेकिन अभी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? प्रभुपाद जी के कारण चेंज हो रहा है। प्रभुपाद जी इस बात को समझ पाए, और इसलिए वो सोचे कि अब मैं वेस्ट जाऊंगा और जो भारत का प्रोडक्ट है उसको वेस्टर्नाइज करके लेके आऊंगा तब ये भारतीय लोग समझ जाएंगे। जैसे पिज्जा है ना, पिज्जा का यही हिस्ट्री है ना। पिज्जा का हिस्ट्री मालूम है ना? इटली से अमेरिका गया, फिर वो यूएस, उधर जाके जब अमेरिकन ब्रांड हो गया तो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। उसी तरह से कृष्ण भक्ति इंडिया में जब दिया जा रहा था तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, बोले ये सब तो आ, ये सब उनके लिए है, पिछले लोगों के लिए है। दोज हु आर अनएजुकेटेड, लेस इंटेलिजेंट, दोज हु कैन नॉट डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, उनके लिए है। इसलिए कई बार इस्कॉन के ब्रह्मचारी को कुछ लोग जो नहीं जानते इस्कॉन को, तो आके पूछते हैं, हाँ आपका जॉब नहीं लगा क्या या आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई क्या, कि आप ऐसे सब छोड़ के आ गए। हाँ, उनको पता नहीं इस्कॉन में ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो बड़े बड़े पोस्ट को छोड़ के और ब्रह्मचारी बनते हैं और सेवा करते हैं। बाद में उनको पता चलता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी गए लेकर के, फिर विद इन 2-3 ईयर्स प्रभुपाद जी वेस्टर्न यूरोपियन एंड अमेरिकन डिसाइपल्स को लेके आते हैं। 50 अमेरिकन यूरोपियन डिसाइपल्स को लेके आते हैं पूरे इंडिया में, और अलग अलग सिटीज में जा करके उनके द्वारा संकीर्तन कराते हैं। तब सारे के सारे इंडियन लोग आंख खोल करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते ये तो हमारा चीज है, हम इसको तो छोड़ के उधर भाग रहे थे, और ये लोग देखो उसको लेकर के इधर आ गए। तब तब फिर वहां से इंडिया में प्रीचिंग प्रोग्रेस करता है। तो प्रभुपाद जी जब प्रचार किए तो उनके मैक्सिमम मोर देन 95% डिसाइपल्स दे वर अमेरिकन एंड यूरोपियन। हाँ, लेकिन अब जो स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर डिवोटीज इंडिया में है, ज्यादातर ब्रह्मचारी सन्यासी आर इन इंडिया। प्रभुपाद जी के टाइम पे ज्यादा अमेरिकन यूरोपियन थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने अर्ली डेज में ये लीला की है, पांडित प्रकाश की लीला, एंड ही एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। और इसके कारण सार्वभौम भट्टाचार्य, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, प्रकाशानंद सरस्वती, अनदर ग्रेट ग्रेट स्कॉलर, उसको उनको डिफीट किए और उनको कृष्ण भक्ति में लेके आए। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यदि सत्य वस्तु है तबे ए खाने, सबे आसी बेन ए वामन हरे स्थाने। इफ ऑल दिस इज ट्रू देन एवरीवन विल कम टू द हाउस ऑफ दिस ब्राह्मण। कृष्ण भक्ति के लिए प्राप्त करने के लिए सब इसके घर पे आएंगे, आपने जो बोला है। आनंदे अद्वैत करे परम अहंकार, सकल वैष्णव करे जय जयकार। अब अद्वैताचार्य बड़े खुश हो गए हैं और बड़े आनंद पूर्वक जोर जोर से हुंकार कर रहे हैं, जोर से कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। और सभी वैष्णव जो है भक्त लोग संबल हुए वहां पे, वो सब जय जय हरि बोल बोल रहे हैं। आप लोग नहीं बोले हरि बोल? हरि हरि बलि डाके वदन सबार, उठिला कीर्तन रूप कृष्ण अवतार। तो सब भक्त लोग इतने खुश हो गए, और अद्वैताचार्य सारे भक्त लोग मिलकर के जोर से उठिला कीर्तन रूप कृष्ण अवतार, एज दे ऑल चैंटेड द नेम्स ऑफ हरि, लॉर्ड कृष्णा मैनिफेस्टेड देयर इन द फॉर्म ऑफ कीर्तन। तो इसलिए जब कोई भक्त लोग बड़े आनंद के साथ, विथ ऑल फेथ एंड सिंसियरिटी, व्हेन वी चैंट कृष्णा's name, Krishna is forced to appear in the form of his holy name, and we are in full protection under shelter of the Supreme Lord। केह बल निमाई पंडित भाल हईले,
तबे संकीर्तन करी महाकुतूहले. Someone said, when Nimai Pandit becomes a devotee, then we will have tumultuous कीर्तन. तो ऐसा लोग सोचते थे पहले कि निमाई पंडित अगर भक्त बनेगा तो हम लोग बहुत कीर्तन करेंगे, और वो आज सत्य हो रहा है. आचार्य रे प्रणति करिया भक्तगण, आनंद चलीला करी हरि संकीर्तन. So all the devotees then offered their obeisances to Advaita Acharya and left chanting the names of Hari. So in this way, तो हम लोग यहीं पे अभी विराम करेंगे. तो भगवान के इस प्रकार के वैष्णव बनने से उसका क्या परिणाम होगा, क्या लाभ मिलेगा, इसके ऊपर विचार करके सब लोग खुश हैं और संकीर्तन करते हुए सब निकल जाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. समय हो गया है तो यहीं पे विराम करेंगे. क्वेश्चन अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं. ओके, हरे कृष्ण.